मंचावर येऊन माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींचा सत्कार सन्मान केला पाहिजे। एकीकडे रोजगाराच्या बोंबा मारतात, दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी एवढं मोठं कर्तृत्व केलं आहे, एवढं मोठं कर्तव्य उभं केलं आहे, त्यांना मात्र क्रिटिसाइज करणे, महाराष्ट्राची पत घालवणे आणि या पद्धतीच्या शंका कुशंका निर्माण करणे, घरी बसला टोमणे मारणे हे काही योग्य नाही। मी महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींचा बेरोजगार मुलाकडनं, राज्याच्या जनतेकडनं आभार मानतो। या राज्याला 30 लाख कोटी रुपये, 30 लाख करोड रुपयाचे जे इन्व्हेस्टमेंट या राज्यामध्ये येते आहे, ही या ठिकाणी खरीखुरी इन्व्हेस्टमेंट आहे। मागच्या वेळी 16 लाख कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट आणली होती, त्यावेळी ती प्रत्यक्षात उतरली। आता मात्र जे 30 लाख कोटी रुपयाची जे इन्व्हेस्टमेंट येणार आहे, ती इन्व्हेस्टमेंट या राज्याकरता, विकसित महाराष्ट्राकरता महत्वाची आहे। विरोधकांनी जाहीर सत्कार देवेंद्र फडणवीसचा करावा, एकट्यात करतात, एकट्यात शुभेच्छा देतात त्यांना, पण जाहीरपणे महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर त्यांनी देवेंद्र फडणवीसजींची आजचा सत्कार करावा अशी माझी सूचना त्यांना आहे। ते करणार नाही हे मला माहिती आहे, पण महाराष्ट्राची 14 कोटी जनता मात्र देवेंद्र फडणवीसजींच्या या कर्तृत्वाला सलाम करते आहे। माननीय देवेंद्रजींनी केलेलं कार्य हे या महाराष्ट्राच्या यापूर्वीच्या कधी शासनकाळात झालं नाही। 30 लाख कोटी रुपयाचे करार होणे आणि महाराष्ट्राला मजबूती देणे, यालाच खऱ्या अर्थाने जे कर्तृत्व देवेंद्रजींनी केलं आहे, महाराष्ट्राकडनं त्यांना मी खूप खूप त्यांचे आभार मानतो। याला जोडून असा प्रश्न आहे, आदित्य ठाकरेंचं म्हणणं आहे की मुख्यमंत्री मुंबईतल्या कंपन्यांसोबत तिकडे दाऊसमध्ये जाऊन जर करार करत असतील तर वांद्र्यासाठी आता मी दाऊसमध्ये जाईल आणि वांद्र्यासाठी तिथे जाऊन करार, कोणी म्हटलं असं आदित्य ठाकरे म्हणतात। तिकीट काढून दे त्यांची, त्यांना पाहिजे तर बांद्रामध्ये जातं, देशात विदेशात जाऊन या, आणा ना, त्याला काही मनाई थोडी केली आहे। गरज पडतं आम्ही तिकीट काढून देऊ, त्यांना काही चांगलं होत असेल महाराष्ट्राचं। संजय राउत को क्या बीमारी आपको मालूम है? तो दिमाग की इस प्रकार से दिमाग की हालत खराब करना योग्य नहीं है। इस प्रकार से दिमाग की हालत खराब करते हैं। भाई देखिए, देश के इतिहास, महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी ने 30 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट लाया है। दावोस ऐसा केंद्र है जहां पूरे देश के लोग आके, विश्व के सारे देश के लोग आकर वहां बिजनेस सेंटर वहां पर है, और इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में मिलता है, महाराष्ट्र की मजबूती होती है, और जो इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आता है वो इम्प्लीमेंट होता है। महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता देवेंद्र जी का आभार व्यक्त करती है। हम सारे लोग देवेंद्र जी ने किया हुआ कर्तृत्व कार्य ये महाराष्ट्र की जनता के लिए ऐसा कार्य है जो आने वाली पीढ़ी और आने वाले जो बेरोजगार लोग हैं, हमारे महाराष्ट्र की मजबूती के लिए जीडीपी बढ़ाना है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा कार्य करने के बाद इतना बड़ा महाराष्ट्र को आज जो भेंट मिली है, इसके बाद अपोजिशन लोगों ने उनका खुले रूप से सत्कार करना चाहिए। संजय राउत और सारे लोगों ने अंदर से करते हैं, शुभेच्छा देते हैं, लेकिन खुले रूप से सत्कार करना चाहिए कि देवेंद्र जी ने कार्य किया है। वो करेंगे नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता देवेंद्र जी ने किया हुआ कार्य, 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो देवेंद्र जी ने लाने का प्रयास किया है, मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से हृदय से देवेंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मजबूत महाराष्ट्र के लिए, विकसित महाराष्ट्र के लिए माननीय देवेंद्र जी ने किया हुआ ये कार्य महाराष्ट्र की जनता इतिहास में याद रखेगी। ये कार्य विकसित महाराष्ट्र के लिए किया गया है, और जिस प्रकार से देवेंद्र जी ने पूरे आज देशों में और आजू बाजू के सारे बिजनेस जो भी व्यवसायिक है, जो कंपनीज है, इसमें जो कारपोरेट में जो एक उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस तैयार किया है कि महाराष्ट्र में आकर उनको जमीन मिलेगी, पानी मिलेगा, रास्ता मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बिजली मिलेगी। यहाँ का इन्वेस्टमेंट आने के बाद सस्ते में सारे उत्पाद तैयार किए जाएंगे, अच्छा क्लाइमेट मिलेगा। ये सारा कमिटमेंट देवेंद्र जी ने किया है। सिक्योरिटी का कमिटमेंट किया है, बिजली का कमिटमेंट किया है,
वाटर सप्लाई का कमिटमेंट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमिटमेंट किया है, जगह जो देना चाहिए, लैंड देनी चाहिए, वो कमिटमेंट किया है। जब ऐसा फ्रेंडली वातावरण देवेंद्र जी ने पूरे दावोस में रखा, तब जाकर ये सारा इन्वेस्टमेंट आया है। ये गुंडा राज वाला महाराष्ट्र नहीं है। अब महाराष्ट्र में इन्वेस्टर क्यों आ रहे हैं? क्या बहुत बिजनेसमैन को बिजनेस के लिए और व्यापार के लिए एक अच्छा क्लाइमेट महाराष्ट्र में मिल रहा है और महाराष्ट्र ही आज आगे जाने की उम्मीद है। महाराष्ट्र ही बिजनेस को आगे ले जा सकता है। कारपोरेट में बहुत ज्यादा फैसिलिटी महाराष्ट्र में मिल सकती है और जिस प्रकार से इंडस्ट्री के लिए हमने पॉलिसी बनाई है, आज जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के लिए हमारे महाराष्ट्र में पॉलिसी बनी है, वो पॉलिसी मजबूत पॉलिसी है और जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को देखकर ये सारा कारपोरेट महाराष्ट्र को अपना सेंटर बना चुका है। एमआईएम का जिस तरह से कुछ रिपोर्ट आई है कि बीजेपी के साथ टाइप हुआ है अफजलपुर में, वो गलत है। कोई एमआईएम के साथ टाइप नहीं हुआ है। वहां बीजेपी केवल 9 पार्षद है, बीजेपी 9 पार्षद है, बाकी 36 पार्षद अपोजिशन पार्टी के हैं, कांग्रेस के, एमआईएम के, सब लोग अलग अलग है। हमने सरकार में उनका कोई सपोर्ट नहीं लिया है। हमारा नगराध्यक्ष डायरेक्ट चुन के आए जनता से। बाकी जो पोस्ट है, उपाध्यक्ष होते हैं, वहां सभापति वगैरह होते हैं, उन्होंने बांट लिए है। उन्होंने उनकी आगाड़ी बनाई है, हमारे आगाड़ी में वो नहीं है, हमारे गठ में वो नहीं है। उन्होंने अपने अपना बांट के अपनी अपनी सभापति पद बना लिया है। उसमें बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। शिवसेना भाजपा की युति होगी। हमारे अध्यक्ष जी रविंद्र चौहान जी उसमें सारा देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी, रविंद्र चौहान जी और हमारे अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें बैठकर निर्णय करेंगे। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेजी यांच्या जयंतीनिमित्त मी हृदयातून महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने त्यांना वंदन करतो, अभिवादन करतो आणि बाळासाहेबांचे विचार हे आमच्या सर्वांसाठी, आमच्या जीवनाकरता, आमच्या रोजच्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये आणि आमच्या सामाजिक जीवनामध्ये आणि सर्व क्षेत्रामध्ये महत्त्वाचे आहेत। त्यांच्या जीवनचरित्रावर जर आम्ही आमचं जीवन काढलं तर त्यातमधला एक चाचणीवर सुद्धा आम्ही घेतला, बाळासाहेबांच्या जीवन कार्याचा चाचणीवर सुद्धा भाग आम्ही स्वीकारला, तर महाराष्ट्राला मजबूती देण्याचं एक मोठं कार्य आमच्याकडून होऊ शकतं। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांचं जीवन म्हणजे एक स्वच्छ, पारदर्शी, प्रामाणिकपणाचं जीवन जे आम्ही बघितलेलं आहे। आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यावर बाळासाहेबांच्या जीवनाचे जे या ठिकाणी पडसाद आहे, हे पडसाद आम्हाला सर्वांना चांगलं काम करण्याची ऊर्जा देतं आणि त्यामुळं मी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेजींना खूप खूप अभिवादन करतो आणि त्यांना नमन करतो।